नाम सोनम तिमा फ्योंग है। हम फ्योंग जाती है। मेरा गांव जो सिंचोंग है और हम लोग वो माने छबो जो 3 तरह का पूजा करते हैं, साल में 3 बार करते हैं। अप्रैल महीना कहते वो काट निकलने ना, काट निकलने ती में काट निकलने वो पूजा करते हैं। और क्या सर्दी उर्दी बुखार बीमार होते हैं, क्या क्या किस्म किस्म का बीमार होता है, वही मन हो बोल कर 3 छबो वही पूजा है ना। तो हम लोग पहला चौकना देखते हैं। चौकना देखने के बाद में उसका शव बोलता है, उसका एक लोटू उसको देखता है कि आज हम लोग 4 लोग ने 5 लोग ने जो पूजा करता है अच्छा है कि नहीं है। अगर 4 और 5 आया या 1 भी आया तो अच्छा है। तो इसका मेन रोल्स है पुजारी। हाँ, पुजारी अगर नहीं होने से ये मानी छाबो हो नहीं पाएंगे। लास्ट में पूजा खत्म होने के बाद, खाने पीने के बाद हम लोग जो पूजा के पुजारी लोग वो बोलते हैं कि मतलब आने वाला में मतलब क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ खराब है। मैं हूं अंजय सर, मैं एक शिक्षक का काम करता हूं। आज मैं ख़ास तौर से बुगुन का रिचुअल्स के बारे में कुछ बताना जा रहा हूं जो इन प्रैक्टिस में है। ख़ास तौर से हमारे जो इन प्रैक्टिस में छाबो यानी कि मानी छाबो भी कहते हैं। मानी छाबो इसलिए कहते हैं कि ये पूजा जो है हम लोग माने में ही करते हैं, इसलिए मानी छाबो कहा जाता है। तो ये छाबो 3 प्रकार के होते हैं, साल में मनाया जाता है। तो फर्स्ट सासी छाबो कहते हैं, जो हम अप्रैल मई महीना पर ये छाबो किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि इसी वक्त में हमारा सीज़न यानी कि मौसम बदल जाता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, उसी में नई नई चिड़िया माइग्रेट होके आता है, फूल खिल आते हैं, जानवर आ जाते हैं, चिड़िया मकोड़ा फिर से जन्म ले लेते हैं। हाँ, जो भी विंटर सीज़न में हाइबरनेट हो जाता था वो फिर से निकल आता है, उसको हम लोग वेलकम करके हम लोग सासी छाबो पूजा करते हैं। दूसरी है मुठोंग छाबो, ये है हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। हम अनाज खाने से पहले जब अनाज खाने का लायक हो जाता है तो उसको हम लोग देवी देवताओं को सबसे पहले चढ़ाते हैं। हम लोग को दिन है, हम लोग पहले नहीं खाने। वो छाट नुआ के देते बोला भगवान को लक्ष्मी के देते, उन लोग किस्म किस्म में हम लोग लक्ष्मी आ जाते हैं। मेरा नाम तरखान कुलो है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जैसे कि अप्रैल महीना को हम लोग जो पूजा करता है, ये दुआ करता है कि आने वाले दिन को 4 महीने की बाद में हमारा मुठोंग पूजा अच्छा हो बोल के हम लोग भगवान से ये दुआ मांगता है। जब अगस्त के महीना आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ऋतु हबिया, उसी समय में हम लोग माने बाप पूजा करते हैं। उसमें सभी लोग आते हैं, हर जाति, हम 5 जाति है, फिया है, कुलो है, फ्योंग है, साराई है। हम लोग 5 जाति लोग वहाँ गैदरिंग हो जाता है। उसी समय में हम भगवान से ये दुआ मांगते हैं, प्लीज हम लोग पुजारी हम लोग ये दुआ मांगता है कि हर चीज़ लगाने दिया है उससे हम लोग का प्रोग्रेस हुआ। हम लोग उसी खुशी में भगवान का सबसे फास्ट मुठोंग छाबो में हम लोग मानी बा सारी छाबो में हम लोग उसको दुआ से उनको चढ़ा करके भगवान को पहला देते हैं। हम लोग उसमें पूरा प्रसाद रखते हैं, हरा मकई, हरा खीरा, हरा कद्दू, सब कुछ रख करके हम लोग वहाँ में पूजा करते हैं। उसमें खास रोल जो है मच्छी, लौ पानी और मकई और पानी का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और लोग जो सामान मतलब हम लोग खाने के लिए चीज़ सब घर से बना नहीं करके ले करके माने में वही छाबों में खाने के लिए सब हम लोग सब नया चीज़ बना कर ले जा रहे हैं ना। अभी हम लोग क्या ये किस्मत वाला वो धान दौलत फायदा हो रहा है कि बीमार नहीं होने के लिए वो सब हम लोग वही पूजा कर रहे हैं।
ये है, हमारा समय नहीं है। उससे आगे आगे 50 साल आगे, 80 साल आगे से माना हुआ है ये पूजा जो है। माने शाबो जो है लोग काफ़ी अहमियत मान जाता है। इसको पूजा करने का बाद फिर अपना घर में भी लोग, अपना गांव में भी उसका यहाँ होने का बाद जो अपना गांव में भी शाबो मथुंग शाबो हम लोग करते हैं। जाति जाति में होता है, जैसे हिया मथोंग, ग्लो मथोंग, फ्योंग मथोंग, इस प्रकार से हम लोग जातियों का मथोंग पूजा होता है। मथुंग शाबो में खुशी मनाते हैं। आने वाला साल में भी हमें इसी तरह से अनाज दो, इस तरह से मकई दो, इस तरह से कद्दू दो, इस तरह से सोना दो, उस तरह से चांदी दो। मथुंग शाबो जो है एक खुशी हालत से माना जाता है। पिछले साल आपने पूजा कर दिया था पुजारी ने, तो इस बार हमारे पास मकई इतना आ गया, एक बस्ता आने की जगह में 2 बस्ता आ गया। उसी के अंदर में फिर सब कुछ रख करके हम लोग वहाँ में पूजा करते हैं। उसके अंदर में सबसे जरूरत पड़ता है हम लोग का तांसी मोय बोलते हैं, जिसको पंबू, एक पंबू होता है, उसका बहुत जरूरी पड़ता है। और साथ ही साथ चिलो भी होना पड़ता है। चिलो मतलब एक तो सफ़ेद कपड़ा उसमें अटकना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और जितना पंबू होगा उसमें सफ़ेद कपड़ा से पूरा अटकना है। एक काटेगा, एक नहीं काटेगा, एक काटेगा, एक नहीं काटेगा, ऐसे करके हम लोग का आश्रम बना जाता है। और उधर डेकोरेशन में सबसे एक कपड़ा होता है, 6 रंगों को होता है, 6 रंगों को होता है। एक सफ़ेद जो है पूरब की तरफ लगा जाता है और काला वाला जो है पश्चिम की तरफ लगा जाता है। बीच में जो भी लगाओ, वो 6 रंगों का से हमें उमंग मिलता है। उसके साथ में एक अहम चीज़ है, हम लोग सदियों से ये दिंखो ने पालते आ रहे हैं। दिंखो में हम लोग मछली पकड़ के खाते हैं। इस पूजा मथोंग में मछली भी बहुत जरूरी होता है। तो मथुंग शाबो में जो वो बच्चा भी मांग सकते हैं, लड़का या लड़की मांग के वो आशीर्वाद एक देते पुजारी ने। तो फिर ये लोग का फिर आशीर्वाद देता है कि आने वाले दिन में भी तुम लोग अच्छा हो। और तीसरी है दुन शाबो। दुन शाबो ये एक वो शाबो है जब पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, मौसम बदलने लगता है, पतझड़ होने लगता है, उसी समय में हम लोग उसको बीताई के रूप में, बीताई के रूप में हम लोग उसको दुन शाबो मनाते हैं। वो फिर ये वाला दून छापो जो लास्ट वो पत्ता गिरने के लिए, पत्ता के उसमें जो फल फ्रूट नहीं है, नहीं चढ़ाते, सिर्फ चावल के एक छोक चढ़ाते और लोपानी का एक फुथुन चढ़ाते और मच्छी का उयुन। पुजारी लोग पूजा करते हैं वहाँ पे, तो जो आयल हम लोग सब वहाँ में बैठ के पूजा को सुनते हैं। कोई मतलब बोर्डिंग होने से कुछ मोबाइल खेल के बैठते हैं वहाँ पे। जैसे 1, 2, 3 बजे लगभग वो पूजा ख़त्म होने के बाद जो अपना अपना लंच लाया, जैसे लंच तो हम अपना ही लेके जाते हैं और एक्स्ट्रा जैसे कि पुजारी के लिए हम लोग मतलब जात वाइज से लेते हैं, घर से वो सबको पूरा प्रसाद जैसे मिक्स करके सबको बांट के तब अपना अपना लंच भी इधर उधर जो अपना फैमिली है वो सबको बांट के खाते। अपना घर से क्या क्या खाना चीज़ क्या क्या किस्म किस्म अलग अलग चीज़ बना के लेके ऊपर में हम लोग मिल बांट के खाते हैं, वो एक मज़ा है। पता झाड़ने के लिए, पता उठने के लिए, वो सब हम लोग को बीमार नहीं होने के लिए वो सब पूजा करना जरूरी है। वो सब ये पूजा में कोऑपरेशन आता है, सब पब्लिक एक साथ आ जाता है। हाँ, साल भर नहीं मिलता है, मानी शाबो होने से सब आ जाते हैं, खुशियाँ बांटते, एक साथ मनाते हैं। आके कम से कम अपने रिचुअल्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में जानकारी मिल रहा है।